बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से। हमारा टॉपिक है करंट अफेयर में दुनिया भर में इस वक्त जिस मुल्क का इंटरनेशनल इशू जो चल रहा है वो श्रीलंका का चल रहा है। श्रीलंका एक दौर वो है जहां आदमी हसरत करता है कि लंका लूट के आए हो। जिस मुल्क के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार में उनका ज़िक्र किया है कि यहाँ के जो टाइकून बड़े बिज़नेसमैन हैं वो श्रीलंका जाते हैं और ऐसे भरे हुए आते हैं हीरे जवाहरात से जैसे लंका लूट के आए। ये ज़रबुल मिसल अब आज हद ये हो गई है कि एक एक कौड़ी का मोहताज हो गया है, पूरा मुल्क दिवालियापन पे हो गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, हम शार्ट रिव्यू लेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस, BBC न्यूज़ और कुछ हमारी अखबारात से कुछ हवाला जात हैं कि आखिर क्या वजह है कि कौमें तबाह हो जाती हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। इनफरादी हैसियत से लेकर इज्तिमाई हैसियत तक क्या असर होते हैं, क्या वजूहात होती हैं, उनके काज़ज़ क्या होते हैं। पहले आते हैं श्रीलंका के शार्ट रिव्यू पे। श्रीलंका 3 अदवार से मुंसलिक है, एक एंशंट दौर, एक मिडिल एज और दूसरा करंट एज यानी जदीद दौर। एंशंट से कहते हैं कदीम, पत्थर के दौर का श्रीलंका है जहाँ शिकारी बसा करते थे। पत्थर का दौर है जिससे वाबस्तगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी है। एक कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले श्रीलंका में वारिद हुए थे, आए थे। उसके अलावा पत्थर के दौर से लेकर अगर देखा जाए तो श्रीलंका बुद्धिज़्म का मरकज़ था। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धा वो भी श्रीलंका में ही थे और बुद्धिज़्म का बड़ा दौरा था। इस वक्त अगर रिव्यू लिया जाए तो पूरे श्रीलंका की हिस्ट्री में अगर मज़ाहिब पर हम नज़र दौड़ाएंगे तो 70% बुद्धिज़्म है, उसके बाद 10% इस्लामिज़्म है, फिर क्रिश्चियनिटी आ जाती है और फिर उसके अलावा दूसरी कौमें आ जाती हैं। अब आते हैं उसके बाद का दौर क्या है। कहते हैं कि 6 सदी के बाद जब क़िबले मसीह का दौर ख़त्म होता है तो 6 सदी के बाद हिंदुस्तान से मसीह बरादरी थी, क्रिश्चियनिटी थी, जो इस जदीद दौर में श्रीलंका को अपडेट करके आई है और उसके बाद मुख्तलिफ़ कौमें बसती गई हैं। तिजारत पर उनका बड़ा ज़ोर रहा है। श्रीलंका रुपया है, सिक्का वहाँ चलता है। उसके अलावा इनकी सिन्हाला लैंग्वेज है, श्रीलंकन है, तामिल जिसे कहते हैं वो लैंग्वेज है। कहते हैं कि 25% इनका टूरिज़म सियाहत पर चलता है। बहुत खूबसूरत मुल्क है, जज़ीरा नुमा मुल्क है, आबादी बहुत कम है, 2.25 करोड़ के लगभग इनकी आबादी है, खूबसूरती है। जो मुल्क सारी दुनिया में चाय के हवाले से जाना जाता था, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय श्रीलंका में पैदा होती थी। पुराना नाम सैलून, अब का श्रीलंका। मगर कहते हैं कि 1948 में बरतानिया के तसल्लुत में था, 48 के बाद ये आज़ाद हुआ। मगर 75 साल तारीख़ में श्रीलंका पर ऐसे हालात कभी भी नहीं आए जैसे अब हालात आए हैं। आखिर वजह क्या है? जो सियाहत का एक मरकज़ था और दुनिया में चाय उसकी मानी जाती थी, खूबसूरती से लबरेज था, लोग वहाँ जाने के लिए तरसते थे। आखिर क्या वजूहत हो गई? 10 से 12 मुख्तलिफ़ रीज़न्स देते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ जराइद लिखते हैं कि सबसे पहले तबाही का जो मरकज़ आया 2009 से लेकर कोविड 2019 तक आया। एक तो सिविल वार थी 2009 में, आपस में खाना जंगी में उन्होंने अपने आप को तोड़ फोड़ दिया। दूसरा फेज़ जब दुनिया से तिजारत नहीं हुई तो वो आपस में कोविड के दौरान इस तरह से माशी बहरान में आ गए कि अपने ही जाल में ख़ुद फंसते गए। सबसे बड़ी रीज़न कहते हैं कि उन्होंने कर्ज़े इतने लिए कि वो उस दलदल में फंसते गए और उन कर्ज़ों के सूद को देने के लिए भी पैसे नहीं रहे। कहते हैं चाइना से लिए, दूसरे ममालिक से लिए। कहते हैं लगभग 55 मिलियन बिलियन इतने कोई रुपीज़ हैं जो वो चाइना से लिए हैं। उनसे टैक्स करके भी कुछ लीनियंसी नहीं मिली। बज़ाहिर तो दुनिया ने ये इशू फैलाया है कि चाइना ने उन्हें तबाह किया, मगर हकीकत ये है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी उन्होंने ख़ुद मारी थी। टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि आम आदमी का जीना दोबर हो गया। उसके बाद महंगाई इतनी हो गई कि आम आदमी वहाँ पिस कर रह गया। सियाहत ख़त्म हो गई,
25% जो आमदनी थी आना बंद हो गई, चीज़ें महंगे हो गई। अब सिर्फ 3 माह का रिव्यू ये है श्रीलंका का कि पेट्रोल लाइनों में लग कर लिया जाता था, जो चाय उन्हें मुफ्त मिलती थी वो 100 रुपये श्रीलंकन में मिल रही थी। आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ के लिए एक हंगामा आ रही था। मुल्क में अफरा तफरी फैल गई और हालत ये हो गई कि उसके वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा ये कर दिया कि मैं अब इस मुल्क पर काबू नहीं पाना चाहता। एक बड़े दिल गुर्दे की बात थी कि उसने कहा वज़ीर आज़म श्रीलंकन ने कि मेरी अब अहलियत नहीं रही, मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि इस मुल्क को चला सकूं। मगर अवाम इतने पिस गए थे महंगाई से, हालात से, कि उन्होंने वज़ीर आज़म के घर को आग लगा दी, मिनिस्टरों को घर से निकाल कर उन्हें मारा पीटा। एक हंगामा आ गई और दुनिया के अखबारात में द इकनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका आ गया। पूरा श्रीलंका जलाओ घिराव की जद में था। कहीं भी किसी के पास इतने इकनॉमी, इतने पैसे नहीं थे कि वो सरवाइव कर सके। अब हालात ये है कि वो एक दूसरे से ट्रांजैक्शन तो दूर की बात, खाने पीने की चीज़ों से दो चार हो चुके हैं। अब इसका सबसे अहम रीज़न हम आते हैं। सबसे अहम रीज़न है, दी एक्सप्रेस कहती है, हिंदुस्तान टाइम लिखती है कि मिस मैनेजमेंट। जुमला बहुत अहम है कि जिस इदारे में, जिस मुल्क में, जिस घर में, जिस शख्स की ज़िंदगी में मिस मैनेजमेंट आ जाए, वो अपनी चीज़ों को मैनेज न कर पाए, चाहे वो पैसे हों, चाहे खाना हो, चाहे रहन सहन हो, ज़िंदगी में जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो कौमें और ममालिक तबाह हो जाते हैं। इनफरादी तौर पर एक शख्स जो दूसरों के लिए आइडियल होता है वो एक बदतरीन शख्स बन जाता है। एक मुल्क जो दुनिया में एक हसरत ज़दा मुल्क होता है, मिस मैनेजमेंट की वजह से वो एक तमाशा बन जाता है। तो ज़िंदगी में आप इनफरादी तौर पर जिए या इज्तिमाई तौर पर आप किसी को लेकर चल रहे हैं तो मैनेज रखें, मैनेजमेंट रखें। इस क्राइसिस से अपने आप को दूर करें कि आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। ज़िंदगी तवाज़ुन का नाम है। अपने ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। अपने आप को इतना मत गिराएं कि दूसरा आप पर हाथ उठाते हुए कोई भी शर्म महसूस न करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।